हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है इसे रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के संबंधों पर गुलजार द्वारा लिखा गया खामोशी फिल्म का ये गाना एकदम परफेक्ट बैठता है। नमस्ते, मैं हूँ जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गांधी जी तो खुलेआम ब्रह्मचर्य के साथ अपने प्रयोग करते रहे थे। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के एडवीना माउंटबेटन और पद्मजा नायडू के साथ संबंध थे। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया एलानिया रमा मित्रा के साथ रह रहे थे, जिनसे उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। उसी कड़ी में एक नाम और जुड़ता है, वो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी का, जिनकी जिंदगी में राजकुमारी कौल के लिए एक खास जगह हमेशा बनी रही। दोस्तों, 16 अगस्त को शाम 5 बजे जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ तो राजकुमारी कौल की कहानी भी सुर्खियों का विषय बन गई। इस दौरान सवाल हुए कि मिसेस कौल कौन थी, जो अपने पति के सरनेम की वजह से जानी जाती थी। फिर मिसेस कौल वाजपेयी की साथी कैसे? बने रहिए इस वीडियो में इस अनसुनी सच्ची प्रेम कहानी को जानने के लिए। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में, अब जिसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया है, पढ़ाई के दौरान वाजपेयी की मुलाकात राजकुमारी हक्सर से हुई, जिनकी तरफ वो खिंचे चले गए। वाजपेयी की जीवनी की लेखिका मशहूर पत्रकार सागरिका घोष बताती हैं कि उस जमाने में दोनों का व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला हुआ करता था। राजकुमारी हक्सर बहुत सुंदर थीं, खास तौर से उनकी आंखें। उन दिनों बहुत कम लड़कियां कॉलेज में पढ़ा करती थी। वाजपेयी उन्हें देखते ही उनकी तरफ आकर्षित हो गए। राजकुमारी भी उन्हें पसंद करने लगी। पहले उनकी दोस्ती राजकुमारी के भाई चांद हक्सर से हुई, लेकिन जब शादी की बात आई तो राजकुमारी के परिवार ने सिंधे की छावनी में रहने वाले और आरएसएस की शाखा में रोज जाने वाले वाजपेयी को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा। राजकुमारी हक्सर की शादी दिल्ली के रामजस कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाने वाले ब्रजनारायण कौल से कर दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी के एक और जीवनीकार किंग सुकनाग अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फॉर ऑल सीजन्स में लिखते हैं, युवा अटल ने राजकुमारी के लिए लाइब्रेरी की एक किताब में एक प्रेम पत्र रख दिया था, लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। दरअसल राजकुमारी ने उस पत्र का जवाब दिया था, लेकिन वो पत्र वाजपेयी तक नहीं पहुंच सका। जब वाजपेयी सांसद के रूप में दिल्ली आए तो राजकुमारी से मिलने का उनका सिलसिला फिर से शुरू हो गया। 80 के दशक में एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में राजकुमारी कौल ने यह स्वीकार किया कि उनके और वाजपेयी के बीच मैच्योर रिलेशनशिप थी, जिसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। वाजपेयी और मुझे अपने इस रिश्ते के बारे में अपने पति को कभी सफाई नहीं देनी पड़ी। मेरे पति और मेरा वाजपेयी के साथ रिश्ता बहुत मजबूत था। पूरी दुनिया इस संबंध को अपरंपार और अजीब जरूर मानती थी, लेकिन वास्तव में ये दोनों के बीच उस दोस्ती का स्वाभाविक विस्तार था जो ग्वालियर में कॉलेज से शुरू हुआ था। बाद में जब वाजपेयी को दिल्ली में बड़ा सरकारी घर मिला तो राजकुमारी कौल और उनके पति ब्रजनारायण कौल और उनकी बेटियां वाजपेयी के घर में शिफ्ट कर गए। उनके घर में उन सब के अपने अपने
बेडरूम हुआ करते थे। वाजपेयी एक अध्यापक के रूप में बीएन कौल का बहुत आदर करते थे। ब्रजनारायण कौल ने न सिर्फ राजकुमारी और वाजपेयी के बीच दोस्ती को भी स्वीकार कर लिया था, बल्कि वो वाजपेयी को बहुत पसंद करने लगे थे। कहानी मशहूर है दोस्तों कि 60 के दशक में मिसेस कौल अपने पति को तलाक देकर वाजपेयी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी पार्टी और आरएसएस का मानना था कि अगर वाजपेयी ऐसा करते हैं तो इसका उनके राजनीतिक कैरियर पर सीधा प्रतिकूल असर पड़ेगा। आरएसएस ने एक विवाहित महिला के साथ वाजपेयी के संबंधों पर कभी मोहर नहीं लगाई, लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, क्योंकि चुनावी राजनीति में वो उनके सबसे बड़े पोस्टर बॉय थे जिसमें भीड़ जमा करने की क्षमता थी। वाजपेयी ने उम्र भर शादी नहीं की, लेकिन मिसेस कौल उनकी निजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी रही। एक कार्यक्रम के दौरान वाजपेयी ने यह स्वीकार भी किया कि मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं। वाजपेयी की जीवनी हार नहीं मानूंगा मैं। विजय त्रिवेदी लिखते हैं कि दोहरे मापदंडों वाली राजनीति में ये अलिखित प्रेम कहानी तकरीबन 50 साल तक चली और जो छिपाई नहीं गई, लेकिन उसे कोई नाम भी नहीं मिला। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी शख्सियत रह रही हो जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह नहीं दी गई हो, लेकिन जिसकी उपस्थिति सबको मंजूर थी। वाजपेयी हमेशा राजकुमारी को मिसेस कौल कहकर बुलाते थे। वाजपेयी का घर वही चलाती थी। उनके खाने, उनकी दवाओं और उनके रोजमर्रा की जरूरतों की जिम्मेदारी राजकुमारी कौल पर ही थी। अपने शुरुआती दिनों में वाजपेयी वाइन और स्कॉच के शौकीन थे। वो ग्वालियर का चिड़वा, चांदनी चौक की जलेबी और लखनऊ की चाट और ठंडाई को बहुत पसंद करते थे। उनके पसंदीदा खानों में रसगुल्ला, मुर्गा, खीर, खिचड़ी और तले हुए झींगे और मछली हुआ करते थे। राजकुमारी कौल के देहांत हो जाने के साथ ही भारतीय राजनीति की ये सबसे बड़ी प्रेम कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कई दशकों तक ये प्रेम कहानी पनपी, लेकिन बहुत से लोग इससे अनजान ही रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।